हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, आपने एक बात नोटिस करी हो कि आप किसी के घर में गए हों और जाने के बाद आपको उस घर से कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मन लगता है किसी के घर में जाने के बाद, वो उस घर में नहीं लगता, कुछ अलग महसूस होता है। ऐसा होता है दोस्तों, और जिस घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, बिना बात की कलहबाजी, बिना बात की अनबन होना आम बातें हैं। और नेगेटिव एनर्जी किन कारणों से आती है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, आज हम इसी बारे में बातें करते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। आइए बातें करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बताती हूँ। नेगेटिव एनर्जी आने का सबसे पहला पॉइंट तो मेन गेट से ही शुरू हो जाता है। मान लिया आपने किसी के घर में मेन गेट में एंट्री करी और उसके घर में एंट्री करने के बाद वहाँ टूटा फूटा सा डस्टबिन, कुछ बेकार से फ्लावर, कुछ बेकार से फ्लावर नहीं, कुछ बेकार से गमले, उनमें ऐसे सूख रहे हैं, कुछ खराब हो चुके हैं, कुछ टूटे हुए हैं, ऐसे झाड़ू पड़ी हुई है, वहाँ पोछा है, मतलब ऐसी चीज़ें घर के एंट्री में ही करते ही आपको मिल जाएंगी। अक्सर लोग क्या करते हैं शहर में, गांव में भी करने लगे हैं कि घर के बाहर वाली साइड में ये सारी चीज़ें रख देते हैं, अंदर इतनी जगह नहीं रहती, वो इतना गंदा महसूस होता है। डस्टबिन आपको रखनी है, डस्टबिन साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें बाहर कूड़ा बिखरा हुआ ना हो, वो सही से रखी हुई है। हो सके तो घर में अंदर कहीं ऐसी जगह बना हो जहाँ आप ऐसा महसूस हो कि यहाँ आप कम यूज करते हैं, यहाँ अपने डस्टबिन रख लो। घर में एंट्री करते ही यदि आप किसी की नज़र आपकी डस्टबिन में पड़ेगी या फिर गंदे संदे गमलों पर पड़ेगी तो वो अच्छा फील नहीं होता है, उससे नेगेटिव एनर्जी आती है। इससे बेटर है यदि आप किसी के घर में अच्छा एंट्री करो, सुंदर सुंदर वो फ्लावर हो, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, उनमें बहुत सुंदर सुंदर हरी हरी घासें बोई हुई हो, बहुत सुंदर डोरमेट पड़ा हुआ हो। अब ऐसा मन करेगा कि अच्छा चलो इस घर में अंदर जाकर देख के आते हैं। उससे पॉजिटिव थिंकिंग आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। ऐसा ही करना चाहिए। जो वे हैं टूटे फूटे गमले हैं उनको बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, उनको घर की बाहर वाली साइड में कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, हमने घर में एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद आप सबसे शुरू में उनके हॉल में गए हो, जो शुरू में पढ़ते ही अक्सर मेन गेट में के बाद हॉल आता है, उसमें ऐसा ही बिखरा पड़ा है सारा सामान, कहीं कुछ रखा है, कहीं कुछ व्यवस्था ही नहीं है किसी सामान को रखने की। उससे भी घर में बहुत ज़्यादा आने वाले को और खुद भी बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है। उसको बहुत व्यवस्थित ढंग से सामान को रखो, आने वाले का भी मन खुश हो और आपका भी मन खुश हो, ऐसा होना चाहिए। एक थर्ड पॉइंट आता है, क्या करते हैं लोग कि हमारा जो चेयर खराब होगी या चेयर हम यूज में नहीं करते, टेबल है, पुराना सोफा है, उसको या तो आप स्टोर रूम में लगा देते हो। स्टोर रूम में भी यदि स्टोर रूम ज़्यादा फुल हो गया, उसमें जगह नहीं है, आप उसको अपनी छत पर रख देते हो। ऐसा कभी नहीं करना है, इससे करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। यदि आप मान लिया आप उनको 1 साल से 2 साल से यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है नो फ्यूचर में यूज करोगे? मुझे तो नहीं लगता। यदि आपको नहीं लगता कि आप इसे फ्यूचर में यूज करोगे तो आप किसी ज़रूरतमंद को उसे दे दो, इससे डबल फायदा होगा आपका। पहला, जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो नहीं आएगी और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हो सकता है आपके लिए वो सामान बेकार हो लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए वो बहुत ज़रूरत का सामान हो। ऐसा करना चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आएगी। हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपके घर में क्या होता है कि कलर इतना डार्क कर लेते हैं कि वो आंखों में चुभने लगता है। तो घर में कभी भी इतना डार्क कलर ना कराएं कि वो आंखों को चुभने लगे, या अपने कर्टेन का कलर या बेडशीट का कलर या सोफे पे जो कवर डले रहते हैं वो इतने डार्क ना हो कि वो थोड़े चुभने लगे। आप उनको थोड़ा लाइट करके देखो। चलो हमने मान लिया हमने घर में कलर हो चुका है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में जो कर्टेन है, वो बेडशीट है और जो सोफा कवर है, उनको थोड़े लाइट कलर के डाल के देखो, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपकी आंखों को सुकून मिलेगा, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आएगी आपके मन में, आपका मन शांत रहेगा और आपस में बड़े प्यार से बातें करोगे।
ये चीज़ें मायने रखती हैं। सुकून मिलता है यदि घर अच्छा हो, सुंदर हो, दिखने में अच्छा हो, अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ हो। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, हम आते हैं, मान लिया हमारी कबर्ड है, हमारी कबर्ड हमने खोली, खोलते के साथ ही हमारी कबर्ड से एक साथ इतना सारा सामान बाहर निकल गया। हमको एक कपड़ा ढूंढना था, उसकी जगह 4 कपड़े नीचे गिर गए। आप इरिटेट हो जाओगे क्या, नहीं हो जाओगे? यदि हमको एक कपड़ा निकालना है और हमको पता है वो कपड़ा हमारा वहाँ रखा, हम आराम से निकाल लेंगे। उस चीज़ों से आपके मन में और आपके घर में, दोनों चीज़ों में पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन यदि आपका अलमारी पूरी तरह बिखरी हुई है, वह बहुत सोच हो चुकी है, तो उससे आपके घर में भी और आपके मन में दोनों में नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो ये भी एक पॉइंट है कि आपको इस टाइप का नहीं करना है। घर वो अच्छे ढंग से और व्यवस्थित ढंग से संभाल कर रखना है, संजो कर रखना है, बहुत प्यारे ढंग से उसको दिल से सजाना है। नए नए उसमें आइडियाज़ लाने हैं, यहाँ हम क्या लगा सकते हैं जो घर ब्यूटीफुल लगे। ये कुछ पॉइंट होते हैं जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को भगा के आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। जैसे किचन है, किचन में डब्बे हैं, बहुत अच्छे ढंग से लगाए हुए होने चाहिए, बहुत सुंदर किचन होना चाहिए, तो खाने बनाने वाले का भी और जिसको खाना खिला रहे हैं दोनों का मन लगता है। ये कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रही थी, इनसे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। अपने घर में कोशिश करो, यदि आपके घर में थोड़ी सी भी जगह है तो उसमें हरे हरे प्लांट लगाओ, फ्लावर लगाओ, ये बहुत अच्छा रहता है और घर में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। टूटा फूटा सामान बिल्कुल ना रखो, वो टूटा फूटा सामान आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं लाने देता और नेगेटिव एनर्जी आती है, और उससे घर में कभी भी आपकी उन्नति नहीं हो सकती। आपका घर नीचाई की तरफ जाता है, ऊंचाई की तरफ कभी नहीं जाएगा। आप खुद चाहते हो कि हमारा घर दिन रात तरक्की करे, उन्नति करे, मन में शांति रहे, परिवार मिलके रहे, तो आप जो मैंने थोड़े से टिप्स बताए प्लीज़ इन्हें फॉलो करना। मेरी यही कोशिश रहती है कि सब इंसान प्यार से रहें, खुश रहें, उन्नति करें, तरक्की करें, और उनका जिस चीज़ में भी वो करना चाहते हैं उसमें मन लगे, खाना बनाने में, घर में रहने में, बाहर से आए हैं तो बातें करने में। अच्छा, एक पॉइंट और में है जो मैं मिस कर गई, आपको बताना भूल गई, वो मैं ज़रूर बताऊंगी। जैसे हम घर से बाहर आते हैं घर में, तो अक्सर क्या होता है कि हमारे वॉशरूम का और बाथरूम का, इन चीज़ों के दरवाजे जो होते हैं खुले रहते हैं, बहुत गंदा इफेक्ट आते हैं। वो हमेशा आपने यूज किया उसको साफ करो, यूज करने के बाद उसको बंद कर दो बाहर से डोर को। वो अच्छा नहीं लगता है और बहुत गंदा लगता है, क्योंकि उसमें से एक गंदी अलग टाइप की स्मेल भी आती है। हल्की फुल्की कैसे भी कोशिश कर लो कि हल्की सी स्मेल जरूर आती है, और उस स्मेल के साथ जो हमारे घर में आने वाले जो गेस्ट होते हैं वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि यूज़ करने के बाद वो बंद हो और साफ़ सुथरे हों, उनसे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आती है। कोशिश करो कि अपने घर को साफ रखो, अच्छे उससे साफ सुथरा होना चाहिए, ब्रांड लाइट बढ़िया लगाकर साफ रखना चाहिए अपने घर को। ये मेरी कोशिश रहती है कि सब खुश रहे, प्यार से रहे, स्वस्थ रहे। और इसी के साथ यदि आपको लगता है कि मेरे वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी एक टिप्स देती है, थोड़ी सी आपको मदद करती है, तो ये सारी बातें मैं नहीं मानती कि कोई नहीं जानता होगा, हर कोई जानता है। लेकिन जानने के बाद जो इंसान फॉलो करता है, मेन पॉइंट उसी में आता है। अच्छा, बताओ, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, दवाई देने के बाद डॉक्टर ने कहा कि दवाई आप खा लेना, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आपने दवाई खाई नहीं और अपने पॉकेट में रख दी, तो क्या पॉकेट में रखी हुई दवाइयों से आप ठीक हो जाओगे? आप ठीक नहीं होगे। तब तक आप उन्हें नहीं खाओगे, तब तक ठीक नहीं होगे। जब तक जो मैंने टिप्स बताए हैं आप इनको फॉलो नहीं करोगे, आपका घर स्वच्छ नहीं रह सकता, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। कुछ टिप्स हैं, इनको फॉलो जरूर करो। आपको देखना, आप ऑटोमेटिक आपका मन करेगा भाई घर तो सुंदर लगने लगा, चलो कुछ और नया करते हैं। आपके मन में हजारों नए आइडियाज़ आएंगे अपने आप को और अपने घर को अच्छे रखने के लिए। आप खुद साफ सुथरे रहो। ये नहीं है कि घर तो अपना बहुत सुंदर कर लिया और आप खुद ऐसे ही हो। अपने आप को भी सुंदर रखो, अपने घर को भी सुंदर रखो। आपके मन में और आपके घर में दोनों में ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपको अच्छा महसूस होगा। इसी के साथ ही आज की मैं वीडियो यही समाप्त करती हूँ। आपको यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक, जो भी आपके मन में बातें हो, यदि मेरी बातें अच्छी ना लगी हो तो भी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यदि आपको लगता हो कि मेरी बातें आपके एक साइड में यूज़फुल हैं, प्लीज़ मुझे वो ज़रूर बताना। ओके,
इसी के साथ भी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाती हूँ कुछ नए टिप्स आपके लिए। ओके, बाय बाय।